कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो एनएचएम कर्मचारी हैं लंबे समय से मानदेय को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। ऐसे में देखने को मिला है कि संगठन की तरफ से जब तमाम मुलाकातें की गई और ऐसे में देखने को मिला है कि अब उत्तर प्रदेश के जो एनएचएम कर्मचारी हैं उनके मानदेय को लेकर अधिकारियों की तरफ से साफ तौर पर आदेश कर दिया गया है। 25 से 26 तारीख तक सभी कर्मचारियों के खातों में पिछले 2 महीनों का मानदेय आ जाएगा और आगे चलकर ऐसी कोई भी समस्या ना आए, इसको लेकर भी संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा पूरी तरह से बातचीत कर ली गई है। इन सारी चीजों के बीच में ये भी देखने को मिला है कि संगठन 6 सूत्रीय मांगों को लेकर भी शासन प्रशासन के बीच में बातचीत करने पहुंचा हुआ था, जिसमें देखने को मिला कि ईपीएफ, ईएसआई, इसके साथ ही समान वेतन, समान कार्य, आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर भी तमाम तरह की बातचीत हुई है, जिसमें संगठन ने साफ तौर पर सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल किया जाए। खास करके जो मानदेय संबंधित समस्या थी उसको लेकर एक सकारात्मक कदम अधिकारियों के द्वारा या यूं कहें कि सरकार के द्वारा उठाया गया है। फिलहाल क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं और जो उत्तर प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी है उनके खातों में कब तक मानदेय पहुंच जाएगा और किस तरह से ये मानदेय पहुंचेगा, क्योंकि नीतियों में भी कुछ बदलाव किया गया है। ये नीतियां किस तरह से बदली गई, इस समस्या पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने क्या कुछ जानकारियां दी है, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। योगेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा था कि लगातार आप लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि जल्द से जल्द वेतन को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाए और ऐसे में आपकी तमाम अहम मुलाकातें भी हुई। क्या कुछ चीजें निकलकर सामने है, क्या स्थितियां इस वक्त पर वेतन को लेकर? जी, कल रात में देर रात बजट जनपदों को आवंटित कर दिया गया है जी। और एसएनए ई स्पर्श 2 का भी क्रियान्वयन शुरू हो गया है, जिसमें नई आईडी जो बनी है जनपदों की अलग अलग जी, वहाँ पे सारे कर्मचारियों को मैप किया जाएगा। इसमें 1 से 2 दिन लग जाएंगे। तो आज 20 तारीख है जी, तो 20-21 में संभवतः सारे जनपद अपना मैप करके अप्रूव कर लेंगे, जी, जिससे बिल बना के साइबर ट्रेजरी के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। तो वेतन को लेके 20 से अभी है 25-26 तक सबके खातों में आना प्रारंभ हो जाएगा जी। और 2 माह के वेतन लंबित है, दोनों माह के वेतन आएंगे। जी योगेश जी, इसके साथ ही संगठन की क्या रणनीति है, क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं इस वक्त पर आगे की सभी समस्याओं के हल को लेकर लंबित था, हमारे अन्य मुद्दे भी थे, अधिवेशन भी था, सारी चीजों को लेकर था। वेतन विलंब के कारण से कर्मचारियों में रोष भी था बहुत और जायज भी था, जिसको मुद्दों को लेके हम लोगों ने ज्ञापन तो कराया ही जनपदों में जी, उच्चस्थ अधिकारियों से, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय में हो, भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से जी, या उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ हो या वित्त मंत्री जी हो या मिशन निदेशक महोदय से निरंतर संवाद में रहे हैं जी। 14 तारीख को मुलाकात हुई थी तो उनके द्वारा आश्वस्त किया गया था कि 25 तक हमारा पूरा प्रयास है कि वेतन सबको मिल जाए। जी। तो फिर भी कर्मचारियों की बात अन्य मुद्दों को लेके पहुंचे तो वेतन समेत हमारे अन्य नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन, स्थानांतरण पॉलिसी, जी, आउटसोर्सिंग नीति जैसे अन्य 6 बिंदुओं को लेके हम लोगों ने ज्ञापन भी जिला सीएमओ सर के माध्यम से मिशन निदेशक महोदय को प्रेषित कराया है जी, कि वेतन तो आए, साथ साथ अन्य मुद्दे भी उसमें देखे जाए। जी, क्योंकि ये अभी तात्कालिक कोई बड़ी रणनीति के साथ कार्यक्रम नहीं किया गया था, केवल ज्ञापन मात्र ही किया गया है। आगे की है अगर ये जो तिथि है उसमें कोई विलम्ब होता है या कोई कठिनाई आती है तो हम लोग एक बार फिर से प्रस्तावित है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी को लखनऊ में एकत्रित होकर ज्ञापन भी दे सकते हैं। ऐसे में जो हमारे अन्य मुद्दे हैं उनको लेके भी आगे हम लोग लगातार प्रयास करते रहें, केवल वेतन तक हमारा संगठन सीमित नहीं है। जी योगेश जी, एक चीज और है जो आपने बताया कि आप लोगों ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। क्या उस ज्ञापन पत्र में या उन 6 सूत्रीय मांगों में ईपीएफ और ईएसआई के प्रावधान को लेकर आप लोगों की मांग है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ा मुद्दा है? जी बिल्कुल, सामाजिक सुरक्षा एक पूरा बिंदु है। लेबर कोड जब से लागू हुआ है जी, तो लेबर कोड क्रियान्वयन होना में अभी धीरे धीरे हो रहा है विभागों में जी। तो न्यू लेबर कोड में ऐसा है कि सामाजिक सुरक्षा सभी को प्राप्त हो जी। ऐसे में ईपीएफ, ईएसआई या स्वास्थ्य बीमा या ग्रेचुटी जैसे मुद्दों को लेके हम लोगों ने ज्ञापन में रखा है और हमारे प्रमुख एजेंडों में से एक है जिसको लेके लगातार हर स्तर पर उस पर चर्चा, वार्ता और निराकरण कराने का प्रयास किया जाता है। जी योगेश जी, जो आप लोगों का मानदेय फिलहाल अभी 25 तारीख तक आ जाएगा, आपके द्वारा अवगत कराया गया है, लेकिन आगे ऐसी कोई समस्या ना हो इसको लेकर के आपके द्वारा बातचीत की गई है उच्च अधिकारियों से?
ये बिल्कुल इसी का समाधान किया गया है, आगे से ऐसी समस्या ना आए। इसीलिए जनपदों को पूर्व में जो SNA स्पष्ट पोर्टल आया तो एक स्टेट से सबकी सैलरी वेरीफाई करके भेज जाती थी। उसी व्यवस्था को सही करने के लिए जो विलम्ब होता था हर माह, उसको जिलों को दिया गया। इस बार जनपदों की एक आईडी बना दी गई है, मैप कर दी गई है। अब जिले, हर जनपद अपने यहाँ से साइबर ट्रेजिट को सीधे भेज सकेंगे। अब स्टेट पे वो जो 2-3 दिन की लंबी प्रक्रिया बढ़ती थी वो कम हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर अब ऐसी कठिनाई नहीं आएगी। और बजट का आवंटन जैसे 3 महीनों का अभी इधर हुआ है, सप्लीमेंट्री आरोपी आएगी तो आगे ये चीजें व्यवस्थित होंगी। और एक अच्छी चीज ये है, जो अभी तक हम लोग प्रयास कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि NHM जो है वो राज्य आधारित व्यवस्था पर धीरे धीरे ट्रांसफर किया जाए। जैसा कि भारत सरकार की भी मंशा यही है और अन्य राज्यों में भी ये हुआ है। ऐसे में 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित आवंटित होना, जिसमें नेशनल प्रोग्राम के लिए बजट आवंटित हुआ है, तो एक बड़ा रास्ता खुला है NHM कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश के लिए, कि जिसमें राज्य बजट से शुरुआत हुई, हमें पैसा मिलने के लिए आगे प्रयास होगा कि इस बजट को अधिक करके NHM को धीरे धीरे राज्य आधारित व्यवस्था में शिफ्ट किया जाए। और जो हमारे राज्य स्तर, राज्य आधारित चीजें हैं उनको, जैसे यहाँ के जो सृजित पद हैं उन पदों पे क्रियान्वयन का नियमितीकरण, जो पद सृजित नहीं है उनका सृजित कराना और फिर उनका नियमितीकरण कराना जैसे मुद्दे हमारे आगे प्रयास में रहेंगे। जी योगेश जी, जो इन सारी चीजों के पीछे आपने बताया पोर्टल एक समस्या रही है और कहीं ना कहीं जिलों से चीजें होंगी, तो क्या इसमें कर्मचारियों को कुछ करना होगा या फिर कर्मचारियों के खातों में जो उनका मानदेय है वो आएगा, ये अधिकारियों के स्तर का कार्य होगा? ये अधिकारियों के स्तर का कार्य होगा, क्योंकि जैसे पूर्व में अटेंडेंस देने का कार्य केंद्र का जहाँ से वो तैनात है वहाँ से आता है, मुख्यालय को, जनपद मुख्यालय को आता है, तो वही कार्य रहेगा। अटेंडेंस समय से पहुँच जाए, उसके बाद का कार्य जनपद स्तर पर जो हमारे NHM से कार्यरत अधिकारी हैं वो करेंगे। जी योगेश जी, आप लोगों का एक अधिवेशन भी होना था 31 मई को लेकर, जिसमें कहीं ना कहीं तमाम तरह के बदलाव देखने को मिले हैं, तो क्या ये अधिवेशन 31 को हो रहा है या फिर कोई नई तारीख या कोई नई रणनीति तैयार की गई है? अभी जिस तरीके से वेतन की समस्या थी, हमारी बैठक हुई थी, कर्मचारियों की सहमति आई है कि निश्चित तौर पर ये अधिवेशन में संख्या प्रभावित होगी, ये लोगों का मत है। कहीं समस्याएं आ रही हैं तो संभवतः ये अधिवेशन हम किसी अन्य तिथि में कर सकते हैं। अभी आधिकारिक घोषणा इसकी की जानी बाकी है। जी योगेश जी, आपसे अंतिम सवाल ये है कि जो कर्मचारी इस वक्त पर अपने मानदेय को लेकर, वेतन को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे थे और कर्मचारियों के बीच में कहीं ना कहीं इस चीज की आशंका थी कि इनका जो रुका हुआ मानदेय है वो पता नहीं कब मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इस तरह के तमाम सवाल थे धरातल पर। तो ऐसे में आप कर्मचारियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि आपके द्वारा बताया गया अभी भी लगभग 5 से 6 दिनों का अंतराल है वेतन पहुंचने में खातों में? जी बिल्कुल, एक प्रक्रिया होती है वेतन भुगतान की, जैसे आईडी अभी दिया गया, वहाँ पे मैप होंगे, मैप होने के बाद बिल बना के सबका संकलित करके भेजा जाएगा। वो साइबर ट्रेजरी के माध्यम से स्टेट को आता है, स्टेट से लेके भारत सरकार तक अप्रूवल के प्रोसीजर होते हैं जो पहले में 7 से 10 दिन लगते थे, अभी 3 से 4 दिनों में होगा। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको कर्मचारी भ्रमित हो रहे हैं गलत सूचनाओं पे कि हमारा वेतन अब पूरे साल नहीं आएगा, भारत सरकार बजट नहीं देगा, NHM बंद होने को है। इन सब चीजों से लोग बचें जब तक अधिकारी कोई सूचना ना दे। कोई अधिकारी हो या कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो जिसकी पुष्टि हो या प्रमाणिक व्यक्ति हो जो कभी गलत सूचना ना देता हो, ऐसे लोगों द्वारा सूचना आपको ना प्राप्त हो। तो इन सब चीजों अफवाहों से बचे, निश्चित तौर पर नहीं भ्रमित होते हैं, परेशान होते हैं लोग। जी योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।